द सीक्रेट ऑफ गॉड, परमेश्वर का गुण भेद। प्रियो, आज इस विषय पर हम मनन करेंगे। ये विषय जो है हमें बताता है कि परमेश्वर जिसके बारे में हम जानते हैं, बातचीत करते रहते हैं, परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा है, जिसने हमको और आपको बनाया है, वो कैसा है उसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर के गुणों और सिद्धांत को जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा हृदय दुनियावी बातों से ऊपर उठकर स्वर्ग में पहुंच जाता है, स्वर्गीय आनंद को लेने लगता है। हमारे मन के अंदर कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब हम परमेश्वर को मनन करते हैं, परमेश्वर को ध्यान करते हैं, वास्तव में हमारे जीवन में एक अलग अनुभूति होती है। परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें बाइबल से, अय्यूब 11 उसका 7 और 8 पद, जोब 11 7 and 8 वर्स में इस प्रकार से लिखा है, क्या तू परमेश्वर का गुण भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? वह आकाश से ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? प्रियो, सचमुच में परमेश्वर अद्भुत है। अगर इस बात को इंग्लिश में देखें, कैन यू फाइंड आउट द डीप थिंग्स ऑफ गॉड? कैन यू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ ऑलमाइटी? इट इज़ हायर देन हेवन। व्हाट कैन यू डू डीपर देन शियोल? व्हाट कैन यू नो? प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्या तू परमेश्वर का गुण भेद पा सकता है? अय्यूब की पुस्तक में ये सवाल आज आपसे और मेरे से किया जा रहा है। परमेश्वर के गुण भेद को, परमेश्वर की उस महानता को कौन समझ सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान को मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? परमेश्वर का मर्म, वह आकाश से ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? आकाश से ऊंचा, हेवन से, स्वर्ग से ऊंचा है, हम क्या कर सकते हैं? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें प्रभु के बारे में जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। उसके गुणों को जब हम देखते हैं, समझते हैं, तमाम बातें जो हमें परमेश्वर के बारे में बताती हैं। परमेश्वर इतने महान है कि मानव की बुद्धि उन्हें समझ नहीं सकती। हमारी इस छोटी सी बुद्धि से हम एक ऐसे परमेश्वर को, जिसने सारे ब्रह्मांड को रचा है, हमें रचाए, हम समझ नहीं सकते। प्रभु के भक्त ने, स्टीवन चार्नोक ने कहा है, यह देखा जा सकता है कि परमेश्वर है, यह देखा नहीं जा सकता है कि परमेश्वर क्या है। हाँ प्रियो, सचमुच कितनी अद्भुत बात है। उसके गुणों से हम इस बात को देख सकते हैं। वो कहते हैं, यह देखा जा सकता है कि परमेश्वर है, हम सब मानते हैं, जानते हैं। यह देखा नहीं जा सकता है कि परमेश्वर क्या है, किस रूप से हम उसको समझ सकते हैं, कैसे हम उसे जान सकते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। एक और भक्त रिचर्ड बैक्स्टर ने कहा है, हम परमेश्वर को जान सकते हैं परंतु उन्हें पूरी रीति से समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारी समझ लिमिट है, हमारी बातें लिमिट हैं। क्योंकि हमारे सोच विचार और परमेश्वर के सोच विचार में बहुत बड़ा अंतर है। हम जहाँ रखते हैं वहाँ से उठाते हैं, हम जहाँ बोते हैं वहाँ से काटते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वो जहाँ से नहीं बोता है वहाँ से काट लेता है, जहाँ नहीं रखता है वहाँ से उठा लेता है। प्रभु कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। प्रियो, परमेश्वर धर्मी हैं, अर्थात वह सारे कार्यों में न्याय प्रिय, न्याय संगत और निष्पक्ष है। किसी के साथ वो पक्षपात नहीं करता है, सबके साथ बराबर न्याय करता है। वो न्याय प्रिय है। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर अनंत है। परमेश्वर को ना तो हम नाप सकते हैं, ना उसका आरंभ है, ना उसका अंत है। परमेश्वर अनंत है। जितना उसके बारे में मनन करें, ध्यान करें, उतना कम है।
भजनकार भजन संहिता में उसके 90:1-4 में लिखता है, भजन 91-4 में इस प्रकार कहता है, हे प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू मनुष्य को लौटा लाकर मिट्टी में ले जाता है और कहता है, हे मनुष्य लौट जाओ। प्रिय परमेश्वर के वचन को हम ध्यान दें। वो कहता है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। हम दिनों की गणना भी नहीं कर सकते, हम उसके समय को नहीं समझ सकते, हमारे सोच बहुत छोटी है। परमेश्वर भला है, हर एक के साथ भला करता है। परमेश्वर का भक्त नहूम बाइबल में 1 अध्याय उसके 7 पद में इस बात को कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ है और अपने शरणागतों की सुधि लेता है। संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। संकट के समय हर व्यक्ति कहते हैं साया भी साथ छोड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए अवेलेबल है 24 आवर्स। वो ना सोता है ना ऊँगता है, बल्कि हमेशा अपने भक्तों पर ध्यान करता है, अपनी सारी सृष्टि को देखता रहता है। प्रियो, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर कितना भला है। वो हमारे दुख को समझता है, हमेशा हमारे साथ भलाई करता है। परमेश्वर का एक और अद्भुत गुण है, परमेश्वर असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर की कोई सीमा या हद नहीं है। उसकी महानता, गणना, नाप मानवीय कल्पनाओं से परे है। हम जितना भी सोचें, जितना भी ध्यान करें, वो कम है प्रियो। और परमेश्वर कैसा है? परमेश्वर स्वयं विद्यमान है। परमेश्वर ने किसी बाहरी स्रोत से अपना अस्तित्व प्राप्त नहीं किया। वह बहुतों के लिए और स्वयं के लिए स्वयं ही स्रोत है। परमेश्वर को वास्तव में जितना ध्यान करें प्रियो, एक बड़ी अजीब और गरीब बात है। परमेश्वर अद्भुत है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। हमें जानने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करता है, उसके गुण भेदों को कौन समझ सकता है? कौन उनकी बातों को जान सकता है? उसकी सारी सृष्टि को आज भी साइंटिस्ट खोज में हैं। प्रभु ने जो बनाया है, उसकी रचना, उसकी बातें, उसकी सोच, उसका ज्ञान क्या ही अथाह है। प्रिय, हमें समझने की आवश्यकता है, हमें ध्यान करने की आवश्यकता है, हमें उसके चरणों में नतमस्तक होने की आवश्यकता है। परमेश्वर के गुणों को जब हम मनन करते हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, उसके इतने गुण हैं, परमेश्वर इतने महान ऐश्वर्य में और इतने अद्भुत है कि हम उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि वह असीमित है। हमारी सीमित बुद्धि से हम परमेश्वर के बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं। हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। अनंत काल तक उसके व्यक्तित्व पर आश्चर्य लोग करते रहेंगे, वो करते हैं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है। प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम ध्यान करते हैं, बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कुलुस्सियों 1:15 में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सारी सृष्टि में पहलौटा है। प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का प्रतिरूप है। अगर हमें परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को समझना है, तो हम बाइबल को पढ़ें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को ध्यान करें, प्रभु यीशु मसीह की बातों को ध्यान करें, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी जेरोक्स कॉपी है। कैसे परमेश्वर ने अपने आप को मानवीय चोले में आने के लिए, मानवीय रूप लेने के लिए अपने आप को शून्य कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो हमारे बीच में आया, हमारे बीच में वास किया। वो हमें जानता है प्रियो। परमेश्वर का वचन बाइबल बताता है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, आकाश मेरा सिंहासन है।
तुम मेरे लिए कौन सा घर बना रहे हो? मैं तुम्हारे हाथ के बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में नहीं, बल्कि आपके जीवन में रहना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में रहना चाहता है। लेकिन जब हम सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं, उसके पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ये दावा किया है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता है। पिता परमेश्वर को अगर समझना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। वही है जो वास्तव में हमें सही मार्गदर्शन कर सकता है। द सीक्रेट ऑफ गॉड, परमेश्वर के गुण भेदों को समझना है तो प्रिय एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, और वो स्वयं परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इन बातों को जान सकते हैं। हम इस संसार में भी आनंद ले सकते हैं और स्वर्गीय आनंद भी ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही मात्र एक रास्ता है। इसलिए हम परमेश्वर के गुण भेदों को अपनी छोटी सी बुद्धि से नहीं समझ सकते। आइए प्रार्थना करें, प्रभु हमारी सहायता करें। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं। जीवते परमेश्वर, हम तेरे चरणों में नतमस्तक हैं और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे ज्ञान क्या ही अगम है प्रभु, तू असीमित है प्रभु, तू अनंत है प्रभु, तू स्वयं अपना स्रोत है प्रभु, और हम सबको, सारी सृष्टि, सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर तू ही है। तू ही ने प्यारे परमेश्वर मानवीय रूप लेकर इस संसार में आकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमारी सहायता की कि हम तेरे उस मोक्ष को, उद्धार को पा सकें। प्रभु तू दया कर, तेरे प्रेम, तेरी गहराई, तेरी लंबाई, तेरी चौड़ाई, तेरे आनंद को हम समझने पाएँ प्रभु, जिससे कि हम सदा तुझ में आनंद कर सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन।